इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज आपको ले चलेंगे बॉलीवुड। आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात रणदीप हुड्डा जी के साथ। सबसे पहले तो मैं ZEE5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया। और मैं ये कहूँगा, मैंने अभी अभी आपकी इस मूवी को कंप्लीट किया है। वेरी जौन सी हिस्ट्री आपने इस टाइम दिखाई, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आज की जनरेशन को इस हिसाब से प्रॉपर डिटेल्स में जाके करना। सबसे पहले हम आपके कुछ करैक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि मुझे आपकी एक्टिंग को देख के ऐसा लगा कि यू डन अ डेफिनेटली टोटली डिफरेंट रोल जो आपने पहले काम किए हुए हैं। सो उसके लिए आपको, आपके उम्दा रोल के लिए बहुत बहुत मुबारक जी। विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में एक उनकी जीवनी पे कहानी बनी है। ये सिर्फ उन्हीं की नहीं पर सशस्त्र क्रांति की कहानी है, जो कि हमारे देश में जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। हम सबको पढ़ाया गया है कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली है। ये वो कहानी नहीं है, ये एक दूसरा पहलू है। और ये ना ही सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सभी के लिए है, क्योंकि ये बंटवारे से पहले की कहानी है। और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर या जान देकर या बहुत ही कठिनाइयां और टॉर्चर के बाद ये हमको जो आजादी में योगदान दिया है, उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। और आप चाहे सावरकर साहब से अग्री करें या डिसअग्री करें, वो बात अलग है। पर इतिहास का एक हर एक इतिहास के कई पहलू होते हैं। तो उन पहलुओं में से सिर्फ आप एक पहलू को ही अब तक जान पाए हैं, ये दूसरा पहलू आपको दिखा रहे हैं। आप उनसे अग्री करें डिसअग्री करें, ये आपके ऊपर है। पर उसको बिल्कुल ही ना देखना क्योंकि वो सावरकर जी की पिक्चर है। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, लिबरल आर्टिस्टिक फ्रेंड्स हैं, जो बोलते हैं अरे तुमने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, प्रोमो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई होगी। पर हम देखेंगे नहीं यार, क्योंकि ये डिवाइसिव पिक्चर है, सावरकर जी के बारे में पिक्चर है। ऐसा है नहीं। ये एक एक स्पष्टता से एक चीज लिखी, एक कही गई है। इसमें मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं उनको वीर बोलता ही नहीं हूँ पूरी पिक्चर में। तो आप पिक्चर देख के डिसाइड कीजिए वो वीर थे क्या नहीं, और उनका क्या योगदान रहा है। रणदीप जी, इस मूवी को मैंने बड़ा डिटेल में, बड़े करीबी से देखा। मैं ये कहूँगा आपकी एक्टिंग को देख के मेरे रियली रोंगटे खड़े हो गए। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू जो मैं इतना सीरियस होकर कर रहा हूँ करके, एंड क्योंकि दिस इज़ अ टोटल डिफरेंट फिल्म, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिस्ट्री में डिटेल में है। सो कोई ऐसा सीन जो आप हमके साथ, हम सबके साथ शेयर करना चाहें ऑन द देखिए, सेट काला और पानी की जो जी सॉलिटरी में जो पनिशमेंट थी, वो बहुत ही मुझे अभी भी हार्ट सीन। ध्यान आती है। काला पानी का जो टॉर्चर था वो मुझे बहुत ही याद आता है, क्योंकि हमने वहां पे जाके फिल्म शूट की थी। और हमें, जब आप वहां पे खुद हैं, गर्मी में, मच्छरों में, ह्यूमिडिटी में, और वहां पे ना पानी हो मिलता था पीने को, ना टॉयलेट जाने को मिलता था, और कैसे आपको बंद करके रखते थे, पिटाई करते थे, ये करते थे, आपको तोड़ने की कोशिश करते थे। वो सब मेरे दिमाग जहन में बहुत बहुत वो है। और पर एक क्रांतिकारी का यही एक अल्टीमेटली लाइफ में मकसद होता है कि चाहे वो रहे ना रहे, उनकी क्रांति, उनके विचार, उनकी जीवनी लोगों को प्रेरित करती रहे। तो वो मैंने इसमें करने की कोशिश की। सर, इस मूवी के बीच में बहुत सारे सीरियस सीरियस सीन थे, क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया है। मुझे काफ़ी जगह पे उसकी डेप्थ में घुसा मैं। लेकिन ये चीज़ है कि इसके बीच में कोई ऐसा पल, कौन सा थोड़ा सा हंसी मजाक का हो जो सेट के ऊपर, जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें। मैंने बहुत सारे हॉल्स में, यहाँ पे जी हिंदुस्तान में बहुत सारे हॉल्स में मैंने लोगों को हंसते और ताली बजाते पाया है। शो 90% शोज के एंड में लोग तालियां बजाते हैं, जैसे कि एक थिएटर परफॉर्मेंस के एंड में बजाते हैं। तो मूवी इतनी सीरियस नहीं है, पर अगर आप पूछ रहे हैं तो एक उसमें सीन था जब मैं फ्रांस में, सावरकर जी शिप से कूद के भागते हैं और वो जी स्विमिंग करते हैं। तो वो मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में शूट किया था, और वहां पे बहुत सारे मगर सॉल्ट वाटर मगरमच्छ थे।
जी। तो मैंने 4-5 डाइवर बुला रखे थे, जो मैंने पानी के नीचे वो खड़े थे, उनको ये बताया गया था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। और वो बार-बार ओके। मुझे देख रहे थे कि मैं कूदता हूँ, बाहर आता हूँ, कूदता हूँ, बाहर आता हूँ, कूदता हूँ, बाहर आता हूँ। तो बोले, "सर आपको तो बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, आपने हमारा खर्चा खामखा किया।" मैं कहा, "यार तुम्हें मगरमच्छों के लिए लेके आया हुआ हूँ मैं।" इस मूवी में आपने स्टोरी भी खुद, डायलॉग्स के में भी खुद, एंड आपने बहुत इनपुट डाला है इस मूवी में। एंड सो मूवी बाय आपकी तरफ से मूवी आई है, सो आपने बहुत ही डिटेल में इसके कॉस्ट्यूम्स पे काम किया, अपनी लुक्स पे ऊपर काम किया कि किस तरीके से देखी जाए कि देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द पूरी मूवी के अंदर। बहुत सारी वेरिएशन है जब मूवी स्टार्ट होती है, आफ्टर देन एक एक सीन पे, एक एक लुक्स पे काम किया हुआ है। थोड़ा सा अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने उस पर काम किया और कैसी कैसी चीज़ें हुई, कैसी कैसी दिक्कतें आई। देखिए, मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर सचिन लवलेकर था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बारीकी से उसने काम किया है। जी। प्रोडक्शन डिजाइन भी अगर आप देखें, हर एक प्रॉप, हमारा पूरा बैकग्राउंड, हर एक चीज उस पीरियड से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो कि नीलेश वाघ ने किया है। और मेरे डीओपी, जो कि बहुत ही उम्दा उन्होंने काम किया, सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे झेला है, अरविंद कृष्णन। उनका भी काम बहुत उम्दा है। और हमारी मेकअप डिजाइनर जो रेणुका पिल्लई हैं, उनका भी जो जैसे एजिंग की गई है। और इसके साथ साथ हमने सीजी में भी काफी चीजों को एनहेंस किया है, जो कि व्हाइट एप्पल ने किया है। वो भी उनका पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बहुत सक्षम करने की पूरा जी जान से कोशिश की है। इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है। तो ये पूरी टीम ने जो किया है, चाहे वो आपका वाइट शॉट हो, चाहे वो काला पानी का जेल हो, चाहे वो लंदन ब्रिज हो, सभी चीजों को। और इसमें अगर आप एजिंग देखें तो बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। उसमें सीजी डिपार्टमेंट, व्हाइट एप्पल और रेणुका पिल्लई का बहुत बड़ा हाथ है। इस मूवी से अगर मैं थोड़ी हट के बात करूं कि किस तरीके से आपने लाइफ में बहुत सारी मेहनत की है, हर छोटा मोटा काम किया है। एंड मैं एक किस तरीके से आपने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की, आपने कार वॉश, आपने टैक्सी चलाई है, आपने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद मेलबोर्न में पढ़ाई करने के बाद आप इंडिया वापस जाके आपने इतना अच्छा कैरियर मॉडलिंग के बीच में स्टार्ट करके पूरी दुनिया में छाए आप। तो आई फील पर्सनली आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, योर हार्ड वर्क, योर आइडल। हाँ, मीन्स इस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए आप एक आइडल हैं। सो इस मूवी में आपका मीन्स एक डिफरेंट करेक्टर है, थोड़ा हंसी मजाक टोटल नहीं है व्हाट आई फील। लेकिन इस मूवी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहें कि क्या डिफरेंस है। वहां पे मैं हमेशा ये देखता था कि मेरे जो गोरे दोस्त थे, या जो आइलैंडर दोस्त थे, या जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नहीं था, उनको जब भी मैं हिंदी की पिक्चर दिखाता था तो वो हंसते थे। तो हमेशा मेरे मन में ये बात थी कि मैं एक ऐसी पिक्चर बनाऊंगा कि उनको भी दिखाऊंगा और वो भी लोहा मानेंगे। तो ये पिक्चर ना सिर्फ आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आज बंटवारे से पहले सबकी सेम है, जी। राइट। सिर्फ ना ही वो देख सकते हैं, ये अपने कलीग्स, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इट इज लाइक अ इंटरनेशनल मूवी, जो कि आप को किसी को भी दिखाने में और कोई नहीं हंसेगा इस पे, जैसे आपने कहा। एक बार मैं फिर से Z5 ग्लोबल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बिकॉज आपने मेलबोर्न से वापस जाके एक बॉलीवुड के बीच में एज ए सुपरस्टार इतनी अच्छी उदाहरण दी है हम सबके लिए, स्पेशली हम जो लोग बाहर रहते हैं, हमारी जनरेशन और हमारे आगे बच्चे किनको इंडिया की हिस्ट्री, अगर मैं बात बताऊं कि हिस्ट्री की कि ऐसा हुआ करता था या ऐसा था, तो इस मूवी से हम उनको बता सकेंगे। और कई ऐसी चीज़ें हैं कौन सी सामने आई हैं, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली हम जो बाहर रहते हैं, बॉलीवुड एंड बाहर वाली कंट्रीज़ में दिस इज़ अ बिग ब्रिज, स्पेशली हिंदी भाषा, हिंदी पंजाबी लैंग्वेज, जो सी अपनी लैंग्वेजेस है, उसके साथ हम आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा के साथ जोड़ पाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? एक बार मैं फिर से Z5 ग्लोबल का, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आपका बहुत ही उम्दा काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स में कहना चाहूंगा, सभी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा इतिहास है जो कि हमारे, जिसको बारे में हमको ज्यादा पढ़ाया नहीं गया है। तीनों देशों का इतिहास एक ही है और ये हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी, या सभी देशों को जो इन्वॉल्व हैं इसमें, अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने शस्त्र उठा के अंग्रेजों को मार मार के भगाने की ठानी थी। ये उनकी कहानी है। उनके साथ क्या हुआ वो आप खुद देखिए। चाहे आप सावरकर जी से सहमत हैं या नहीं है, वो बात की बात है, पर एक नया नजरिया देखिए, उसके बाद उसको नकारो अगर नकारना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जिसका नाम है स्टार टॉक विद वरुण। नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.